अभी नए सिनेरियो में चलेंगे तो डायबिटीज़ जो 6 प्रकार की हो गई है, जैसे कि डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2, फिर उसके बाद मोडी, लाडा, एफसीपीडी और ऐसे ड्रग इंड्यूस कई प्रकार की। अब बताइए कि मोडी क्या होता है? मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ होता है। इसमें जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर से बढ़ के आएगा, मतलब ये मोडी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो ये जो क्लासिफिकेशन है और ये डायबिटीज़ को पकड़ने का जो नया मेथड आया है, इतने टाइप के डायबिटीज़ होते हैं, उससे डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट सरल हो गया है। ये डायबिटीज़ है तो हमको ये करना चाहिए। अब डायबिटीज़ में कई प्रकार का ये रहता है कि ये नहीं खाना चाहिए, एक समाज में इस टाइप का बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप क्या हमारे उनको बताइए कि क्या इसमें लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए? जी, डायबिटीज़ के खाने के विषय में आपने बहुत अच्छा ये सबको एक या तो कॉन्फिडेंस रहता है या ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। मैक्सिमम लोग ये जानते हैं कि डायबिटीज़ में ये सब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नहीं खाने की सिर्फ 2 ही चीज़ है, मीठा नहीं खाना चाहिए बस। लेकिन किसी की मात्रा को अपन कम कर सकते हैं, वो पड़ता है वेरीज़ टू पर्सन। जैसे किसी को डायबिटीज़ में अगर मान लीजिए चाय पीने से कंट्रोल रहता है, चाय पियो। फल खाने से कंट्रोल रहता है, फल खाओ। हर पेशेंट का अलग-अलग इसमें रहता है। अब कुछ फलें हैं जिसको आप ज़्यादा खा सकते हैं, कुछ फल हैं जो सीमित मात्रा में खा सकते हैं। पहले ये सोचिए कि अपन क्या ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं, जैसे जामुन है, अमरूद है, संतरा है, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, ब्लैकबेरी है, पपीता है, नाशपाती है। ये सब फल हम कुछ ज़्यादा खा लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बिल्कुल नहीं खाना है, जैसे नहीं खाने वाले में केला है, चीकू है, किशमिश है, लीची है, अंगूर है। इसको अपन कम से कम खाएं अथवा ना खाएं। खजूर है, अनानास है। अब जैसे एक अनानास में मैक्सिमम शुगर लेवल पाया जाता है, 40% तक बोलते हैं शुगर लेवल होता है। लेकिन सर कई जगह ऐसे रहता है कि जैसे फ्रूट खाने से फ्रूक्टोज बनता है, ग्लूकोज नहीं बनता, सर ऐसा क्या है भ्रांति है? जी, उसमें रहता फ्रुक्टोज है, अल्टीमेटली बाद में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसलिए जिसमें कम मात्रा में फ्रुक्टोज या ग्लूकोज बने उसको अपन ले सकते हैं। फल सभी ले सकते हैं, हम उसको सिर्फ लिमिट कर दें। जैसे मान लीजिए अभी हमको कुछ नहीं मालूम है और हमको फल खाना ही है, तो 50 से लेके 100 ग्राम तक फल ले लीजिए आप। सब फल खाइए आप। अनाज में जिसमें फाइबर ज़्यादा हो वो अनाज ज़्यादा खाइए। मिक्स अनाज खाइए। चावल खाइए, चावल का पानी थोड़ा निकाल दीजिए। चावल कम मात्रा में खाइए। बंद कुछ नहीं करना है। लोगों को ये लगता है कि हमने बिल्कुल नहीं खाना है, कोई सज़ा दे दिया है। ऐसा सज़ा नहीं है ये, सिर्फ आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज़, किस लेवल तक आप कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज़। जी डॉक्टर साहब, फल की बात तो हो गई। अब अगर सब्जियों में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? ऐसा बोलते हैं आलू नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, बहुत से ऐसी वो चीज़ें हैं, तो उसको बताइए। जिसमें अगर हम ब्लाइंडली समझें, आप लोग किसी भी आम आदमी के लिए बोले कि जो ज़मीन के अंदर पाई जाती है वो कम खाएं, जो ज़मीन के ऊपर पाई जाती है उसकी मात्रा बढ़ा दें। जिसमें फाइबर होता है या हरी सब्जी होती है वो खाएं। ज़मीन के अंदर होता है उसमें इंक्लूडिंग मकई भी है, जिसमें कि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको कम खाएं। सब्जी जो अधिक खाने वाली है, फाइबर फूड डायबिटीज़ वालों को इसलिए क्योंकि उनको एक तो डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि किसी को डायबिटीज पैरालिटिक इलनेस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्जियत हो जाती है। कुछ हम मेडिसिन देते हैं एलोपैथ में, जो मेडिसिन भी नुकसान करती है। इसलिए कुछ सब्जियां हैं जैसे कि पालक है, मेथी है, बैगन है, लौकी है, भिंडी है, करेला है, तुरई है, ब्रोकली है। इसकी मात्रा हम कुछ बढ़ा दें या इसको अपन ज़्यादा सेवन करें तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है। डॉक्टर साहब, जैसे डायबिटीज़ शुरुआती स्टेज पे है या कई बार मेडिसिन भी से भी डायबिटीज़ उतना कंट्रोल नहीं होता, तो क्या अपन ऐसे कुछ जीवन संयम करके भी इसे कंट्रोल में या लेवल पे रखा जा सकता है? जी जी, डायबिटीज़ को हम प्राइमरी तौर पर या मैं आपको एक रफली बताता हूँ अभी कि प्री डायबिटीज़ पेशेंट लगभग इंडिया में 15% हैं। प्री डायबिटीज़ का मतलब ये होता है कि उनको डायबिटीज़ होने की संभावना है या डायबिटीज़ है लेकिन वो बिना दवा के हैं, ऐसे ही पेशेंट हैं। तो जो इसको अपन टाल सकते हैं, उसको डायबिटीज़ ना हो, इसमें क्या करना है पहला होता है डाइट। जितना हो सके अपन डाइट में ऐसा फूड इंक्लूड करें, ऐसे फूड को अवॉइड करें जैसे शुगर है, चीनी जो सफ़ेद है वो बिल्कुल हार्मफुल है, वो कभी फ़ायदेमंद है ही नहीं, किसी किसी को नहीं फ़ायदेमंद नहीं हो, तो अपन इसको अवॉइड करना चालू कर दें।
तो हम क्या कर सकते हैं कि डायबिटीज़ के आने वाले डायबिटीज़ को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। दूसरा है डाइट में इंक्लूड कीजिए आप, जैसा मैंने आप सब्जी के बारे में बताया, फलों के बारे में बताया, खान पान के बारे में बताया, फास्टिंग कितना रहना है, और खाना कभी भी ओवर डाइट नहीं लीजिए आप, हम डायबिटीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा क्या था कि डायबिटीज़ के साथ में एक्सरसाइज, हमको कुछ नहीं करना है तो कम से कम हाथ हिलाते हुए 20 से लेके 35 मिनट तक सिर्फ मॉर्निंग इवनिंग वॉक करें, ये सबसे बड़ा एक्सरसाइज है डायबिटीज़ के लिए। जितना हम दूसरा खाने के बाद जैसे वज्रासन में बैठना, बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे डायबिटीज़ के लिए अभी आपके बहुत सारे आसन आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। आसन करते हम कुछ नहीं करते हैं, आसन तो सब सिर्फ पैदल हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, उससे बहुत फायदा है। उससे बहुत फ़ायदा है। उससे हम डायबिटीज़ को कुछ हद तक आने वाले डायबिटीज़ को टाल सकते हैं, या अगर डायबिटीज़ हो गया है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं मेडिसिन के बिना मेडिसिन के भी हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। सर बहुत अच्छा, आपने डायबिटीज़ के बारे में जो है लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सी जानकारियाँ दी हैं। आगे भी इसमें डिटेल पे कभी अगर अवसर मिले तो आपसे अवश्य बात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। डायबिटीज़ के बारे में जितना बात करूँ उतनी कम है। ये डायबिटीज़ एक महासागर बनता जा रहा है, और अभी इंडिया चाइना के बाद इंडिया सबसे ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज़ के इंडिया में हुआ। इसलिए अपन जितना जागरूक हो इसके बारे में, जितना इसको अपन कंट्रोल कर सकें उतना ही अच्छा है।